तो चलिए नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का आपके अपनी यूट्यूब चैनल अमर साइंस ट्रिक्स में। तो आज हम लोग रेलवे साइंस की जो प्रीवियस ईयर का सीरीज चल रहा है उसका 5वां एपिसोड लेकर के हाजिर हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि रेलवे में नौकरी पाना, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको लगाना पड़ेगा। चाहे आप जैसे लगाएं, आप खुद से लगाएं या आप एक्स्ट्रा टाइम में इस मेरे वीडियो को देख करके भी आप अपना तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। सेल्फ स्टडी से बड़ा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप भी चाहते हैं कि सेल्फ स्टडी में थोड़ा सा और हमारी तरफ से कोई हेल्प हो जाए, तो आप इस वीडियो को फ्री टाइम में, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो भी नहीं होता है, 10 मिनट का वीडियो होता है, आप लोग आराम से देखिए, ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा अपने क्वेश्चन को इम्प्रूवमेंट, मतलब अपने नॉलेज को इम्प्रूवमेंट करने में आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए हम लोग आंसर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी मापन यंत्र, जो कि रेलवे के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं टॉपिक बाय टॉपिक यहाँ पे क्वेश्चन का डिस्कशन करवाता हूँ। इससे पहले मैंने 2 टॉपिक करवा चुका हूँ। पहला टॉपिक ऐसा ही मात्रक, मैं उसको कंप्लीट कराया, उसके बाद मैं आया मापन को भी कंप्लीट कराया। और ये अब जो मेरा टॉपिक है वो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जो कि रेलवे में अगर क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, बाकी कहीं से आने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि हम लोग हर एक ऑप्शन को भी डिस्कस करते हैं। तो हमारा 113 नंबर का क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए हम लोग बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है ओडोमीटर। ओडोमीटर वाहन द्वारा चली गई दूरी को मापने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। और थर्मामीटर से हम लोग ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को नापते हैं। और टेट्रामीटर किसी भी प्रकार का कोई मीटर नहीं होता है, ये एक कव्यात्मक पंक्ति का से उठाया गया है, जिसमें 4 पाँव होता है। उसके लिए हम लोग कविता में इसका उपयोग करते हैं। तो चलिए हम लोग 114 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 114 नंबर का क्वेश्चन कहता है, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है। तो हाइग्रोमीटर से हम लोग आर्द्रता को मापते हैं, ह्यूमिडिटी को मापते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। ए ऊष्मा मापने वाला यंत्र क्या होता है। तो ऊष्मा मापने वाला यंत्र होता है कैलोरीमीटर। क्या होता है? कैलोरीमीटर। और बल मापने वाला यंत्र बलमीटर या बलगेज उसको कहते हैं। बलमीटर या बलगेज से बल को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, तो विकिरण को मापने वाला यंत्र बोलोमीटर है। विकिरण को मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? बोलोमीटर कहते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। तो 115 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि कौन सी यंत्र समुद्र तल से ऊपर की वस्तु को देखने के लिए पनडुब्बी में उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे पेरिस्कोप का उपयोग हम लोग पनडुब्बी में से समुद्र तल पर स्थित वस्तु को देखने के लिए करते हैं। उसके बाद आता है पायरोमीटर। पायरोमीटर से किसी भी वस्तु का टेम्परेचर को हम लोग ज्ञात करते हैं। उसके आता है एपिडियोस्कोप। एपिडियोस्कोप क्या है? ये लेखन में या चित्रकारी में अपारदर्शी वस्तु का छवि बनाने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। और उसके बाद आता है ओडोमीटर। ओडोमीटर का उपयोग कहाँ पे होता है? ओडोमीटर के द्वारा हम लोग वाहन के द्वारा तय की गई दूरी को हम लोग ऑडियोमीटर से नापते हैं। तो चलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो हमारा, पेरिस्कोप। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए हमारा 116 नंबर का क्वेश्चन कहता है, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए हम लोग बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग इसके बाद ऑप्शन ए देखते हैं, इलेक्ट्रोमीटर। इससे दूध की शुद्धता को मापते हैं। और ये थर्मामीटर से हम लोग ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मापते हैं। और ऑप्शन डी, मल्टीमीटर से हम लोग विद्युत धारा का प्रतिरोध, करेंट और वोल्टेज, ये सब चीज़ हम लोग मल्टीमीटर से मापते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। तो हमारा 117 नंबर का क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए किया जाता है। तो वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए हम लोग बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। तो हम लोग देखते हैं टेट्रामीटर वही कवि के द्वारा काव्य पंक्ति से लिया गया एक शब्द है। ओडोमीटर से हम लोग
वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापते हैं। उसके बाद आता है थर्मामीटर। थर्मामीटर से हम लोग बॉडी के टेम्परेचर को मापते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं। तो हमारा 118 नंबर का क्वेश्चन कहता है सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। सूर्य को देखने के लिए हम लोग हेलियोस्कोप का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है स्ट्रोबोस्कोप। स्ट्रोबोस्कोप क्या होता है? तो स्ट्रोबोस्कोप जो है चलती हुई वस्तु को स्थिर रूप से देखने वाला एक यंत्र होता है। उसके बाद आता है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप क्या है? दूर की वस्तु को देखने के लिए हम लोग टेलीस्कोप का उपयोग करते हैं। सन मीटर होता है सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा को हम लोग सन मीटर द्वारा मापते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 119 नंबर का क्वेश्चन है कि विभवांतर को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं। तो विभवांतर को मापने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए कहता है आमीटर। आमीटर से हम लोग विद्युत धारा को मापते हैं। ऑप्शन बी कहता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से हम लोग सूक्ष्म धारा को मापते हैं। और विभव मापी से हम लोग विभव को मापते हैं, पोटेंशियल को मापते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हुआ। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं। हमारा 120 नंबर का क्वेश्चन कहता है विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। तो विभवांतर को मापने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए कहता है एमीटर। एमीटर से हम लोग करंट को मापते हैं। ऑप्शन बी कहता है विभव मापी से हम लोग वोल्टेज को मापते हैं। और ऑप्शन सी कहता है गैल्वेनोमीटर से हम लोग सूक्ष्म धारा को मापते हैं। तो चलिए हमारा 121 नंबर का क्वेश्चन है कि सर्किट में बिजली का पता लगाने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो सर्किट में बिजली का पता लगाने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। और ऑप्शन नंबर बी कहता है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से हम लोग पवन का यानी हवा के गति का पता लगाते हैं। ऑप्शन नंबर सी कहता है बैरोमीटर से हम लोग वायु दाब को मापते हैं। और ऑप्शन नंबर डी कहता है लेक्टोमीटर से हम लोग दूध की शुद्धता को नापते हैं, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं। तो 122 नंबर का क्वेश्चन कहता है एक सॉफ्ट की आवर्तन गति का पता लगाने के लिए निम्न में डैश का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा टेकोमीटर। किसी भी शाफ्ट के घूर्णन गति का पता लगाने के लिए हम लोग टेकोमीटर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है स्पीडोमीटर से हम लोग गाड़ी के गति का पता लगाते हैं, स्पीड का पता लगाते हैं। एनीमोमीटर से हम लोग हवा की गति का पता लगाते हैं। और क्रोनोमीटर से हम लोग पनडुब्बी में क्या करते हैं, वास्तविक समय का पता लगाने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं। हमारा 123 नंबर का क्वेश्चन कहता है विभव मापी मूलतः क्या है? एक मूलतः क्या है? यह मापन उपकरण है। विभव को मापने वाला यंत्र को विभव मापी कहते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं। निम्न में से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है? विद्युत धारा को मापने के लिए हम लोग एमीटर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। और ऑप्शन नंबर ए कहता है वोल्टमीटर से हम लोग विभवांतर को मापते हैं। वेवमीटर से हम लोग आवृत्ति को मापते हैं। और ऑप्शन नंबर सी कहता है ओममीटर से हम लोग प्रतिरोध को मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हुआ। तो नंबर 125 कहता है कि एमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। सही बात है, एमीटर को परिपथ में हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। एमीटर में निम्न प्रतिरोध होना चाहिए। हाँ सही बात है, एमीटर में भी निम्न प्रतिरोध होना चाहिए। एमीटर कम विद्युत धारा खींचता है। हाँ एमीटर कम विद्युत धारा खींचना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। ये सभी का सभी गुण एमीटर में होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा। तो चलिए हमारा 126 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि किसको मापने के लिए स्टेलेग्मोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो स्टेलेग्मोमीटर का उपयोग पृष्ठ तनाव को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं। तो 127 नंबर का क्वेश्चन कहता है ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में डैश मापने के लिए किया जाता है। तो ओडोमीटर का उपयोग गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 128 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 128 कहता है कि निम्न में से कौन सा एक प्रवाही मापन उपकरण का एक क्षेत्र मीटर है।
तो प्रवाही मापन उपकरण का क्षेत्र मीटर पिटोट मीटर को कहते हैं। पिटोट मीटर क्या होता है? पिटोट मीटर जो होता है यानी खुला पाइप में क्या करता है? ये द्रव प्रवाह की दर को मापता है। वेंचुरी मीटर क्या करता है? वेंचुरी मीटर जो है ये गैसों के प्रवाह दर को मापता है। और रोटामीटर क्या होता है? रोटामीटर जो है तरल पदार्थ के आयतन प्रवाह की दर को मापता है। आयतन प्रवाह की दर को मापता है। और ये पवन वेग मापी क्या होता है? वायु की गति की प्रवाह दर को मापता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हुआ, पिटोट मीटर। क्वेश्चन नंबर 129 कहता है कि टोकोमीटर डैश को मापन करता है। तो टोकोमीटर क्या करता है? आरपीएम यानी घूर्णन गति को, यानी शाफ्ट के घूर्णन की गति को मापता है, यानी गति पालक चक्र की घूर्णी गति को मापता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो गया। द्रव प्रवाह की दर को हम लोग अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से मापते हैं। खुले पाइप में पिटोट मीटर से, और मतलब अलग अलग बंद पाइप में तो खुले पाइप में पिटोट मीटर से, फिर रोटामीटर से, फिर वेंचुरी मीटर से। ये सब द्रव प्रवाह की दर को मापने वाला यंत्र है। उसके बाद आता है टोकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है? तो टोकोमीटर का प्रयोग क्या मापेगा? चक्कर प्रति मिनट मापता है। चक्कर प्रति मिनट यानी आरपीएम को मापता है टोकोमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।